हम दो दरूद ला तदादो ला महदूद के बाद मीर मजलिस सदर मजलिस फनाफी शेख फनाफी रसूल बारगाहे ख़त्मी मर्तबत में मकबूल खूने बतूल हजरत फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अकबर अली शाह साहिब गीलानी दामत बरकातुकुमुल क़ुद्सिय्या हकीम आले सुन्नत तबीबे जिस्मानी और रूहानी साहबजादा पीर सैयद अस्मत अली गीलानी दामत बरकातुहुल आलिया जुमला शहजादगाने आस्ताना आलिया कोटली में आनी शरीफ उलमाए किराम और जितने आस्ताने के वाबस्तगान खुद्दाम गुलाम और जितने सामीन खुद्दार गुलामाने हबीबे परवरदिगार तमाम को इस बात का बखूबी इल्म है कि हम इस आस्ताना के पुराने गुलाम भी हैं और मेज़बान भी हैं। मैंने बड़ी अर्ज़ की है कि मेज़बान की हैसियत से हैं तो मेहमानों को वक्त दिया जाए, मगर मुझे बासरार हुक्म हुआ है कि कुछ लब कुशाई करूं। हज़रत अल्लामा तलीकुल लिसान वाइज़े शीरी बयान मोहम्मद खान कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने जिस मौजू जिस टॉपिक पे गुफ्तगू आपकी समाअतों की नजर की इंतहाई मुनासिब मालूम होता है कि उसी मौजू को थोड़ा सा आगे ले जाऊं। हजरात मोहतरम, जितने मदारस हैं, जितनी मसाजिद हैं, जितने कुतुब खाने हैं, जितनी तकरीरें हैं, जितनी तहरीरें हैं, जितनी तस्वीरें हैं, जितनी तनवीरें हैं, ये सब और सब मुस्तफ़ा करीम का फैजान है। इसमें कोई शक नहीं है। हर दौर के अंदर असल और नकल ये दोनों चीजें रही हैं, लेकिन गुफ्तगू, तकल्लुम, आवाज, अंदाज, स्टाइल का नाम इरफान नहीं है। मोहब्बत और मारिफत ये दो कलमे, ये दो जुमले, ये दो लफ्ज, मोहब्बत और मारिफत ये दो जुमले, ये दो कलमे, ये अगर किसी शैतान सिफ्त में आ जाए तो उसको शैतान नहीं अब्दे रहमान बना देते हैं। मोहब्बत और मारिफत ये किसी शैतान सिफ्त में आ जाए, नसीब हो जाए, तो उसको मारिफत इलाहिया के जाम नसीब हो जाते हैं। औलिया अल्लाह का काम क्या है? वाइज़ीन उलमा का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ उजड़ी बस्तियों को आबाद करना, बेरौनक अफराद को पुरनूर बनाना, बिछड़े हुओं को मिलाना, फटे हुओं को सीना और जोड़ना, ये अहलुल्लाह का ये वतीरा है, ये शिआर है, ये पहचान है, ये काम है और ये इनामे रब्बे रहमान है। अहलुल्लाह बनता कैसे है? कुरान पाक की जुबान में, कुरान पाक के मफाहिम व मतालिब और कुरान के पैगाम में इंसान कौन है, बनता कौन है,
इंसान और बंदा, हर बोलने वाला, खाने वाला, लिखने वाला, पीने वाला, चलने वाला मुतहर्रिक बंदा नहीं है। अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, कुछ वो बंदे हैं जो तहे मजार जाके भी बंदे बनते रहते हैं। कुछ वो हैं बोलने के बावजूद बंदे नहीं होते हैं, वह मुर्दा नजर आते हैं। बंदा बनने के लिए खालिक और मालिक से ताल्लुक को जोड़ना पड़ता है, और जो ताल्लुक जोड़ लेता है, ये मेरे रब का करम है, जो रब से ताल्लुक जोड़ लेता है फिर रब ताल्लुक को तोड़ता नहीं और टूटने नहीं देता। मौलवी तल्लक तोड़ लेते हैं, पीर तल्लक तोड़ लेते हैं, दोस्त तल्लक तोड़ लेते हैं, ना खुदा तल्लक तोड़ता है, ना मदीने वाला मुस्तफा तल्लक तोड़ता है। कोई आए तो सही, को आगे बढ़े तो सही, कदम तो उठाए। या अल्लाह बंदा कौन है, इंसान कौन है, जिसके धड़ पे सार हो, क्या वो बंदा है? जिसका दो कंधों के दरमियान सार हो, क्या वो बंदा है? जिसकी दो आंखें हो, क्या वो बंदा है? नहीं। बंदा कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला ने क्या इरशाद फरमाया, बंदे की पहचान मेरे अल्लाह ने कैसे फरमाई? फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। या अल्लाह बंदा कौन है? ए मेरे मालिक इंसान कौन है? आवाज अर्श व फर्श से क्या आती है? फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। आवाज आती है, बंदा देखना है, इंसान देखना है, तो वो बंदा है जिसको चलते हुए देखो तो जमीन भी गवाही देती है, ये अल्लाह का बंदा है, ये मुस्तफा का नौकर है। कुछ इबादुल शैतान है, कुछ इबादुर रहमान है। ये आस्ताने, ये दरसगाहें, ये मैखाने, ये हुबखाने, ये किस लिए हैं? ये गंदों को, परागंदों को ये बंदे बनाते हैं। जो हजारों किताबों से बंदा नुक्ता नहीं समझ सकता, अक़दा हल नहीं होता, अल्लाह वाला, अल्लाह का फकीर एक निगाह से वो हल करता है, एक निगाह से वो हल कर देता है। ये आस्ताने इसलिए हैं, ये अकायद व नजरियात की दुरुस्तगी के लिए हैं। ये मदारस, ये खानकाहें, ये दुकानदारी नहीं है, ये दुकानदारी नहीं, ये अड्डा है अल्लाह और मुस्तफा के साथ राबता कराने का अड्डा है। खुदा मुस्तफा के साथ ये राबता कराने के लिए मुर्शिद होता है। आस्ताना अल्लाह और रसूल के साथ राबता कराने के लिए होता है। जो राबता करा दे उसे शेख कहते हैं, जो राबता करा दे उसे मुर्शिद कहते हैं। जो मसला हल कर दे, पीर रास्ता बताता नहीं, पीर रास्ता दिखा देता है। मुर्शिद जब अल्लाह के बंदे जमीन पर चलते हैं तो वो आहिस्ता, धीरे और इस तरीके से चलते हैं कि जमीन को खबर नहीं होती। वो इदा खातबहुल जाहिलून कालू सलामा, जब जाहिलों से वो महवे गुफ्तगू होते हैं तो फिर
जाहिलों से जब महवे गुफ्तगू होती है तो पता चलता है कि ये आम नहीं, ये मुस्तफा का गुलाम बोल रहा है। वो भिड़ते नहीं, वो झगड़ते नहीं, वो ताने नहीं देते। मुर्शिद मर्द होता है, मुर्शिद मर्द होता है, मुरीद नामर्द होता है। फिर शेख नामर्द को मर्द ना बना सके तो शेख शेख नहीं, और मुरीद मर्द ना बने तो वो मुरीद नहीं है। शेख मर्द होता है, शेख मर्द होता है, मर्द। और जो मर्द है उसको अल्लाह ने औरत पर अफजलियत व फौकियत अता फरमाई है। उसके अंदर अकमलियत को अल्लाह ने रखा है, अहसनियत को रखा है। अल्लाह ने अफजलियत को, अकमलियत को, अशरफियत को रखा है। अल्लाह ने अजनबियत को रखा है। जो मर्द होता है वो क्या होता है? मर्द हक आगाह होता है, साहिबे निगाह होता है। और जो निगाह में आ जाता है, कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। एक नहीं, इस ज़िमन में बहुत सारे आयत हैं। ये सूरह फुरकान की इससे अगली आयत है, इसमें 8 सिफात अल्लाह के बंदों की अल्लाह करीम ने बयान फरमाई। उन सब पे गुफ्तगू करने के लिए चूंकि वक्त की जरूरत है, तो वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, तन्नापें बिल्कुल खींची हुई हैं। बस मैं इतना ही अर्ज करूंगा, आमियाना तरीके से आस्थानों पे जो हमारे बाज मौलवी मन घड़त रवायतें और इसराइलियात सुना देते हैं ना, तो बाज लोग वो ज़हन लेके आते हैं पीर ते फिर ओ वे ना हुण साडे जनाब पीर साहब को जाइए तो घर दे मसले हल हो जाने। अम्मा आयशा सिद्दीका पास से पूछिए, बुखारी शरीफ है, फरमाती हैं 3-3 महीने हमारे घर के चूल्हे में आग नहीं जलती थी, खजूरों पे गुजारा हुआ करता है। और ये फक्र इस्तरारी नहीं, इख्तियारी है, दुनिया को सबक देने के लिए। जिस शेख की, जिस आलिम की, जिस मौलवी की नजर जेब पर हो, ना मौलवी है, ना शेख है, ना आलिम है, वो अंदर से गंदा है। और जिस शेख की निगाह दिल पे हो वो शेख हुआ करता है। और जिस मुरीद की नजर शेख के चेहरे पे हो वो मुरीद हुआ करता है। जो अक़दा किताबों से हल नहीं होता वो शेख तरीक़त की निगाह से हल हुआ करता है। शेख की निगाह से हल। अपने आस्थाने पे आओ, शेख तरीकत के पास आओ, तो दुनिया को पीछे छोड़ाया करो। दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों को आस्थाने पे मत लेके आया करो। शेख का आस्थाना दुनिया के लिए नहीं है कि दुनिया के लिए है, शेख का आस्थाना इसलिए नहीं है, मर्द बनने के लिए। मर्द बने। पीर चुगलियां कर रहे ने, मौलवी चुगलियां कर रहे ने, गोश्त खा रहे ने, भी टोरा कल आके ते फिर उधरों सूरह हुजुरात दी आयतां पढ़नियां ने, जेड़ा बंदा चुगली करे ऐसे गुनाह जैसे मोए भरा दा गोश्त खान दे मुतरादफ है। 400 बातें और फिर बाद में सवांग उतारने, देना, प्रोपेगेंडा करना। पीरों और मौलवियों को क्या ये जेब देता है? नहीं। अरे जो मुर्शिद है, जो पीर है, जो आलिम है, जो फकीर है, उसकी तो अपने रब के साथ होती है और सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द होते हैं। और जो अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं खुदा उनके साथ होता है। जो अल्लाह के सुपुर्द नहीं करते फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे रूठ जाता है। अपने शेख को मनाने के लिए, शेख को राजी करने के लिए आया करें। और शेख की रजा रब की रजा में होती है और रब ताला की रजा अपने बंदों की रजा में होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम अपने प्यारे महबूब खातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के सदक़े से इस आस्ताने को हर तरह की नजर बद से महफूज रखें। यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज्जत
हर तरह का फैज़ कंधारी रहे हमेशा जारी। यहाँ लोग आए, दुनिया, दीन, आखिरत की तमाम मुरादें पा के जाएं। मैं अथा दिल गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़ख्र सदात हकीम आले सुन्नत पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद अस्मत अली शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और आपके तमाम शहजादगान को, आस्ताना अलिया कोटली मियानी शरीफ के तमाम अफराद को, कि जिन्होंने इस गए गुजरे और खुद गरज दौर के अंदर अपने मुआशरे के लोगों की इस्लाह के लिए, हकीकी इस्लाह के लिए, ताल्लुक बिल्लाह ताल्लुक महल्ला को मजबूत करने के लिए, जिन्होंने अल्लाह के फजलो करम से यहाँ अपने शेख तरीक़त की हदायत के अंदर रहते हुए अपने इस अजीम मिशन को जारी रखे हुए हैं। और मुबारकबाद के वो भी हकदार हैं जो अपने शेख तरीक़त के इस मिशन को मजबूत व मरबूत और जारी व सारी रखने के लिए बगैर किसी गर्ज़ो गायत दुनियावी के जो अपने मुर्शद के दस्तो बाजू हैं। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।